हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं 22 अगस्त 2020 के लिए करंट अफेयर्स। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने इस वीडियो में लिए हैं। वीडियो को आप पूरा देखिए। अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा है जिसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा चैनल है टारगेट एजुकेशन क्लासेज। टारगेट है तो मुमकिन है। यदि हमारे पास कोई टारगेट है और उसके लिए हम प्रयासरत हैं, प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हमें निश्चित ही सफलता मिलेगी। आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, कम्युनल हार्मोनी डे वॉज सेलिब्रेटेड। सांप्रदायिक सद्भावना दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त। नन ऑफ दीज। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। कम्युनल हार्मोनी डे है वो जो है 20 अगस्त को मनाया गया था। कम्युनल हार्मोनी कम्युनल हार्मोनी डे हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है और इसको सद्भावना दिवस भी कहते हैं। तो कम्युनल हार्मोनी डे और सद्भावना दिवस एक ही है। किसकी याद में मनाया जाता है? बर्थ एनिवर्सरी होती है हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री है राजीव गांधी जी, तो उनकी याद में सद्भावना दिवस या कम्युनल हार्मोनी डे मनाया जाता है। इस बार जो है वो 76वां 76th बर्थ एनिवर्सरी थी ये। और बात करते हैं श्री राजीव गांधी जी की, तो उनको जो है भारत रत्न, जो कि हमारे देश का सबसे उच्च सम्मान है, वो 1991 में मिला था मरणोपरांत। सेकंड क्वेश्चन है, फ्रांसिस्को आशु इज रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। फ्रांसिस्को आशु को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? ऑप्शन गैबोन, इक्वेटोरियल गुइना, कैमरून, माली। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। मैं आंसर बता देता हूं, आंसर है इक्वेटोरियल गुइना। तो फ्रांसिस्को पैस्क्वेल आइग्यू ओबामा आशु, उनको रीअपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इक्वेटोरियल गुआना। तो इनका पूरा नाम क्या है? फ्रांसिस्को पास्क्वेल आइग्यू ओबामा आशु। तो ये भी हमें याद रखना है पूरा नाम। रिपब्लिक ऑफ इक्वेटोरियल गुइना की बात करें तो प्रेसिडेंट है टियोडोरो ओबिएंग, कैपिटल है मलाबो, करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रांस। ये मैप है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इक्वेटोरियल गुइना, ठीक है। यहाँ पे ये कैपिटल है इनकी मलाबो। पड़ोसी देश है कैमरून, गैबोन। तो ये देखिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, मैप डिस्कस कर रहे हैं। ये फोटो है जिनको फिर से प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्रिनिदाद एंड टोबैगो। तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन केइथ रोवली, कॉलम इम्बर्ट, फ्रैंकलिन खान, डॉक्टर एमेरी ब्राउन। तो सही ऑप्शन है इसका केइथ रोवली। इनको जो है त्रिनिदाद और टोबैगो का प्रधानमंत्री बनाया गया है, या ये प्रधानमंत्री बने हैं। पूरे नाम जो है इनका वह केइथ क्रिस्टोफर रोवली। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली है रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो के दूसरी टाइम। ये कौन सी टाइम प्रधानमंत्री बने? दूसरी बार। याद रखना है हमें, दूसरी बार ये प्रधानमंत्री बने हैं। रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो की कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन, करेंसी है त्रिनिदाद एंड टोबैगो डॉलर, प्रेसिडेंट है पाउला माई वीक्स ORTT। तो ये तो बात होगी क्वेश्चन की। मैप डिस्कस कर लेते हैं। ये मैप है किसका? ये तो है त्रिनिदाद और ये यहाँ पर आपको दिखाई देगा टोबैगो। और
ये कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। ठीक है दोस्तों, ये फोटो है जिनको अभी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है त्रिनिदाद एंड टोबैगो का। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। L&T हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग हैज साइंड MOU विथ विच कंपनी फॉर CO2 टू मेथेनॉल डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट। यानी L&T जो कंपनी है, L&T हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग, जो कि L&T की ही कंपनी है, उन्होंने एक MOU साइन किया है जिसके तहत वो CO2 से मेथेनॉल डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट स्थापित करेंगे। तो वो MOU किसके साथ स्थापित किया है? भेल, गेल, NTPC, बेल, ये चारों महारत्न कंपनियां हैं हमारे देश की। तो इन्हीं में से कंपनी है जो कि सही आंसर है NTPC। NTPC के साथ इन्होंने MOU साइन किया है। तो L&T हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग जो कि सब्सिडरी है लार्सन टर्बो की, L&T की, जो कि एक फेमस कंपनी है, उन्होंने MOU साइन किया है NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ। ताकि क्यों साइन किया है? MOU के अकॉर्डिंग इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट का NTPC पावर स्टेशन पे। तो NTPC पावर स्टेशन पे CO2 से मेथेनॉल डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट ये स्थापित करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महारत्न कंपनी है NTPC, याद हमें रखना है। और बात करते हैं LTHE का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, मुंबई, महाराष्ट्र। इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है विक्रम सिंह मेहता। CEO एंड MD है मिस्टर सुब्रमण्यम शर्मा। NTPC का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इंडिया। CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है गुरदीप सिंह। अभी NTPC नहीं, MOU साइन किया था इंडियन ऑयल, NTPC एंड साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने, जिसके तहत वेस्ट टू एनर्जी प्लांट एट ओखला इन दिल्ली, यानी वेस्ट से एनर्जी जनरेट करने के लिए प्लांट स्थापित किया जाएगा दिल्ली के ओखला में। तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NAL has partnered with which organization to establish incubation center for startups in aerospace technology। तो NAL ने एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज में स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए किस संगठन के साथ भागीदारी की है? देखिए क्वेश्चन क्या है, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में नई कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए NAL ने जो है वो किसके साथ समझौता किया, ये हमें बताना है। भेल, NRDC, NTPC, HAL। तो इसका जो सही आंसर है वो है NRDC। तो नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है NRDC, उन्होंने जो किसके डिपार्टमेंट में आते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च DSIR, और जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडियन इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी CSIR NAL। तो CSIR की NAL और DSIR के NRDC ने जो है ये समझौता किया है, जिसके तहत एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में नए जो हैं स्टार्टअप उनको बढ़ावा दिया जाएगा। इंक्यूबेशन सेंटर टू प्रमोट स्टार्टअप इन द फील्ड ऑफ एरोस्पेस टेक्नोलॉजी। नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर H पुरुषोत्तम, लोकेशन है न्यू दिल्ली। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के डायरेक्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र J जाधव, लोकेशन है बेंगलुरु, कर्नाटका। CSIR NAL ने जो है वो डेवलप किया है पर्सनल प्रोटेक्टिव कवरऑल सूट टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो ये भी याद रखना है, कोरोना वायरस ट्रेंड कर रहा है, काफ़ी लॉकडाउन अनलॉक भी स्टार्ट हो चुका है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है CSIR NAL ने कौन सा सूट डेवलप किया है? तो पर्सनल प्रोटेक्टिव कवरऑल सूट इन्होंने डेवलप किया है। CSIR ने जो है NAL ने ही डेवलप किया कॉस्ट इफेक्टिव इजी टू यूज कॉम्पैक्ट नॉन इन्वेसिव बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वेंटिलेटर स्वस्थ वायु। तो ये हमने हमारे चैनल पे डिस्कस भी किया था कि स्वस्थ वायु किन्होंने डेवलप किया है? CSIR NAL ने ही डेवलप किया है।
तो ये चीज़ें हम यहाँ पे रिवाइज भी करा रहे हैं और आपको नए नए क्वेश्चंस भी दे रहे हैं। ये हमारा चैनल है टारगेट एजुकेशन क्लासेज, जहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स, रीजनिंग, हिंदी, साइंस और राजस्थान जीके आपको हर दिन सप्ताह के अंदर 3 दिन आपको साइंस और 3 दिन आपको राजस्थान जीके मिलती है। अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए और शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा चैनल पहुँचे। 6th क्वेश्चन है, इंडिया हैज साइंड कल्चरल एग्रीमेंट विथ विच कंट्री? भारत ने जो है वो किस देश के साथ सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन यूएई, यूएसए, इराक, इजराइल, जापान, भूटान। तो इसका जो सही आंसर है वो है इजराइल। इजराइल के साथ भारत ने जो है वो समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और ये जो है आउटलाइन 3 इयर्स प्रोग्राम है 2020 से 2023 तक के लिए। ये बाइलेटरल रिलेशन थ्रू प्रमोटिंग पीपल टू पीपल एक्सचेंज, बाइलेटरल यानी 2 देशों के बीच में होने वाला समझौता है ये, जिसके अंदर एक दूसरे पीपल टू पीपल एक्सचेंज मतलब एक देश से दूसरे देश में लोगों को लाया ले जाया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वी मुरलीधरन। इजराइल की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, प्रेसिडेंट है रूवी रिविलिन, कैपिटल है जेरूसलम या येरूशलम, करेंसी है इजराइल शेकल। 7th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एज पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स यूथ आर अंडर एंजाइटी और डिप्रेशन? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार विश्व के युवा कितने प्रतिशत चिंता या अवसाद के अधीन है? अभी कोरोना वायरस में के कारण हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो है एक रिपोर्ट निकाली है, तो उसके अनुसार बताना है कि कितने प्रतिशत युवा है वो चिंता या अवसाद में, डिप्रेशन में है। 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%। तो इसका जो सही आंसर है वो है 50% युवा है हाल ही में चिंता या अवसाद में है। देखिए दोस्तों, ये समय चिंता करने का नहीं है, विपदा को अवसर में बदलने का है। हमारी कोई कमजोरियां हैं उनको इम्प्रूव करने का है और इस हद तक इम्प्रूव करने का है कि पहला ही कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो तो उसमें हमारा सिलेक्शन हो। इतना टाइम, लगभग 6 से 7 महीने का टाइम हमें किसी भी एग्जाम में नहीं मिलता है और कोई भी एग्जाम हुए भी नहीं अभी तक। तो अगर इंग्लिश कमज़ोर है तो इंग्लिश को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, एप्टीट्यूड, रीजनिंग या कोई भी सब्जेक्ट कमज़ोर है तो हम उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। साथ में ही दोस्तों करंट अफेयर्स के भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं, नोट्स बनाइए। कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनके नाम बड़े बड़े होते तो वो याद नहीं होते, तो हम उनको बार बार रिपीट करके, ये टाइम है हम उनको याद कर सकते हैं। चिंता करके हम बैठ जाएंगे तो मेंटली भी हमें नुकसान होगा और हमारा जो शरीर है उसको भी नुकसान होगा। तो चिंता नहीं करनी है, तैयारी करते रहना है, घरों से बाहर ज़रूरत हो तभी निकलना है। तो यूएन की जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने एक सर्वे रिपोर्ट पब्लिश की है, यूथ एंड कोविड-19 इम्पैक्ट्स ऑन जॉब्स, एजुकेशन, राइट्स, मेंटल वेल बीइंग। तो यूथ और कोविड-19, तो कोविड-19 का जॉब्स, एजुकेशन, राइट्स, मेंटल वेल पे क्या इफेक्ट पड़ा है? तो उसके तहत 50% जो युवा पीपल हैं वो एंजाइटी और डिप्रेशन में चले गए हैं। 17% ऑफ देम आर ऑलरेडी अफेक्टेड, 17% तो इनमें अफेक्ट हो चुके हैं, जबकि 38% लोगों को क्लियर आइडिया नहीं है कि वो अफेक्ट हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। देखिए, अगर आप किसी मेंटल डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपसे पहले यही क्वेश्चन पूछता है कि आपको टेंशन है क्या, लेकिन अगर कोई मेंटली पेशेंट है तो वो यही बोलता है कि टेंशन नहीं है, जो कि गलत चीज़ है। अगर टेंशन है तो उसको स्वीकारो। आजकल नया ट्रेंड चल रहा है एक वरी डायरी, वरी डायरी, वो डायरी लिखो। उस डायरी में क्या होता है, अपनी जो भी समस्या है उस समस्या को आप लिखिए, क्योंकि जैसे ही आप अपनी समस्या को लिखते हैं किसी पेज पर तो वो आपके मन से बाहर निकल जाती है। अब आप उस समस्या को एज ए थर्ड पर्सन देखते हैं और उसका समाधान भी आप निकाल लेते हैं। इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, चिंता नहीं करनी है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, तैयारी करती रहनी है हमें।
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल है गाय राइडर, हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। 8th क्वेश्चन है एनपीसीआई लॉन्च्ड इट्स सब्सिडरी फर्म एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, हु हैज अपॉइंटेड एज द इट्स सीईओ। तो एनपीसीआई ने एक सब्सिडरी फर्म लॉन्च की है, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। तो उसका सीईओ किसे बनाया गया है ये मैं बताना है। रितेश शुक्ला, रितेश देशमुख, रितेश वर्मा, रितेश राय। तो इसका जो सही आंसर है वो है रितेश शुक्ला जी को बनाया गया है। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने अपनी सब्सिडरी लॉन्च की है जिसका नाम रखा गया है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, चाहे आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो एनपीसीआई ने जो ये लॉन्च की है उसका सीईओ रितेश शुक्ला जी को बनाया गया है। एनआईपीएल का सीईओ रितेश शुक्ला जी को बनाया गया है। प्रायरिंग टू ज्वाइनिंग एनआईपीएल, एनआईपीएल को ज्वाइन करने से पहले रितेश शुक्ला जी मास्टर कार्ड्स मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका यानी मेना के अंदर डायरेक्ट अकाउंट मैनेजमेंट थे। ये एनपीसीआई का हेड ऑफिस है मुंबई महाराष्ट्र, एमडी एंड सीईओ है दिलीप आसबे। ये इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन ये जो इजी क्वेश्चन होते हैं उनको हम पढ़ते नहीं है और वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन जो बिल्कुल इजी होते हैं। वर्ल्ड मॉस्किटो डे 2020 वाज ऑब्जर्व या सेलिब्रेटेड 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त। तो ये भी जो दोस्तों 20 अगस्त को मनाया जाता है विश्व मच्छर दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यही टाइम है जब मलेरिया है वो बढ़ता है, तो उसको रोकने के लिए, उसके खिलाफ लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए, तो टू रेज अवेयरनेस करने के लिए कॉज एंड प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया हो गया और भी मच्छरों के कारण बीमारियां होती हैं, उनके लिए, उनको खिलाफ अवेयरनेस करने के लिए। और साथ में टू कमोमरेट द डिस्कवरी मेड बाय ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रोस, जिन्होंने 1897 में ये पहचाना था कि जो मलेरिया जो होता है वो हिंदी में बोलते हैं मादा एनोफिलीज या फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के ट्रांसमिट करने से इधर उधर। जैसे किसी को मलेरिया है तो मादा एनोफिलीज क्या करता है, अगर उस आदमी को काट के किसी दूसरे आदमी पे बैठ जाएगा और वहां पर उसमें वो काट लेगा तो ब्लड टू ब्लड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा मलेरिया का। तो ये किसने पहचाना था? रोनाल्ड रोस ने पहचाना था कि वाहक कौन है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है। तो उन्हीं के लिए ये डे मनाया जाता है। सर रोनाल्ड रोस को नोबेल प्राइज भी मिला था 1902 में फॉर द डिस्कवरी, और ही बिकेम द फर्स्ट ब्रिटिश नोबेल। इन्हीं को ब्रिटिश के अंदर पहला नोबेल प्राइज मिला था। टेंथ क्वेश्चन है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे वाज सेलिब्रेटेड, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त। तो इसका जो सही आंसर है वो है 21 अगस्त को मनाया गया है। तो जो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे है वो 21 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। और आगे बात करें, ये जो है पहली बार ये मनाया गया था 1 अक्टूबर 1991 को। हु हैज लॉन्च ट्राई फूड प्रोजेक्ट, ट्राई फूड परियोजना किसने शुरू की है? श्री राजनाथ सिंह, श्री अर्जुन मुंडा, श्री पीयूष गोयल, श्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये शुरू की है श्री अर्जुन मुंडा जी ने। तो अर्जुन मुंडा जी जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं, उन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया है टेरिटरी प्रोसेसिंग सेंटर ट्राई फूड प्रोजेक्ट। कहाँ पे? रायगढ़ महाराष्ट्र, जगदालपुर छत्तीसगढ़ के अंदर। अब ये क्या है दोस्तों, जो जनजातीय लोग हैं, जो कि गरीब लोग हैं, जनजातीय वन संग्रहकर्ताओं द्वारा संग्रहित गौण वन उपज यानी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बेहतर उपयोग और मूल्य वर्धन के जरिए जनजातियों की आय को बढ़ाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। ट्राई फूड प्रोजेक्ट है ये कैरिड आउट बाय मोटा तो है ही, इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का भी सहयोग मिलेगा इसको, और ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया।
तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मोटा के जो यूनियन मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है रेणुका सिंह सरूटा, टेरिफाइड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है परवीर कृष्णा, हेड ऑफिसर न्यू दिल्ली इंडिया। हु ऑथर्ड द बुक टाइटल इंडियाज टुमारो कंजर्वेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स? प्रदीप छिब्बर, हर्ष साहा, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड, यानी इन दोनों ने मिलकर इस बुक को लिखा है। इस बुक को प्रदीप छिब्बर जी और हर्ष शाह जी ने लिखा है। ये पब्लिश की जाएगी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा। इस बुक के अंदर क्या है दोस्तों, ऐसे पॉलिटिशियन जिनकी एज 50 साल से कम है तो उनके इंटरव्यूज इस बुक में पब्लिश किए गए हैं। ये बुक का फ्रंट कवर है इंडियाज टुमारो कंजर्वेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। नेम ऑफ द ड्वार्फ प्लांट हु हैज गिवन एज ओशियन वर्ल्ड स्टेटस बाय रिसर्चर्स रिसेंटली। तो हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा ओशियन वर्ल्ड का दर्जा देने वाले बोने ग्रह का नाम हमें बताना है। सीरस, प्लूटो, यूमिया, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है सीरस। तो रिसर्चर्स ने सीरस को जो है ड्वार्फ प्लांट है सीरस, उसको ओशियन वर्ल्ड का दर्जा दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि वहाँ पर जो है ब्राइन लिक्विडी वाटर यानी सेलाइन अंडर सीरस सरफेस के नीचे जो है वो ब्राइन लिक्विड वाटर मिला है। नई उड़ान इज द स्कीम लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो नई उड़ान स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। क्या है अब ये उड़ान, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स जिन्होंने मेन एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया, मेन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिमिनरी एग्जाम क्लियर कर लिया है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, और भी कोई एग्जाम हो, उसका अगर प्री क्लियर कर लिया है तो मेंस की तैयारी के लिए ये सपोर्ट किया जाएगा। कल हमने क्वेश्चन पूछा था कि आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स किसने खरीदे हैं? अन अकेडमी, बाइजूस, ड्रीम 11, वीवो। तो इसका जो सही आंसर था वो ड्रीम 11 था। काफ़ी सारे बच्चों ने सही आंसर भी दिया है। और आज का जो क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पियर ब्रिज इज कंस्ट्रक्टिंग बाय विच कंट्रीज रेलवे। तो विश्व का सबसे लंबा पियर ब्रिज किस देश के रेलवे द्वारा बनाया जा रहा है? तो दोस्तों स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करना। आप जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे उतने ही हमें प्रोत्साहन मिलता है। लाइक भी कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। जितने ज़्यादा लाइक होंगे, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे, उतना ही ज़्यादा हमें प्रोत्साहन मिलेगा, उतने ही बढ़िया तरीके से हम आपके सामने फिर क्वेश्चंस लेके आएंगे। और ये आज का हमारा करंट अफेयर्स था। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हमारा एक लक्ष्य निर्धारित करो, चाहे आप हो चाहे हम हो, एक लक्ष्य होना ही चाहिए अगर हमें आगे बढ़ना है। बिना लक्ष्य के कोई भी आगे नहीं बढ़ता है। इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद।